नमस्कार साथियों, आज हम टाइम एंड वर्कआउट टाइप नंबर क्या कराएंगे? 13 कराएंगे, जो आपको समझना है। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। टॉपिक्स किस पे? टाइम एंड वर्कआउट टाइप नंबर 30 किस पे आधारित है बच्चों? कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ये चीज ध्यान रख लो बेटा। ये बहुत बड़ा टॉपिक्स होता है। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। अच्छा, कार्य क्षमता जिसकी ज्यादा है मतलब वो कार्य को जल्दी समाप्त कर लेता है, और जिसकी कार्य करने की क्षमता कम होती है वो कार्य को, भाई कम है क्षमता तो काम को ज्यादा समय लेता है। तो बेटा ये चीज आपके माइंड में अभी सेट नहीं हुई है। तो मेरे विद्वान साथियों, कैसे सेट होगी आपके माइंड में, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, देखिएगा। जैसे मेरे विद्वान साथियों, ये कितने लड्डू हैं ये देखो, काउंट कर लेना कितने लड्डू हैं। 40 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 40। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी कार्य क्षमता 1 है। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो एफिशिएंसी होती है, ध्यान कर लो मेरे विद्वानों, जो क्षमता, कार्य क्षमता क्या बच्चों? कार्य क्षमता जो होती है वो टाइम के विपरीत होती है, टाइम के उल्टे होती है। देखो मेरे विद्वान साथियों, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। किसी की कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता तुम बढ़ाएंगे तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब क्षमता को बढ़ा रहे हैं तो समय हो जाता है कम, और क्षमता को घटा रहे हैं तो समय बढ़ेगा। पर ये चीज आपके माइंड में सेट नहीं हुई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये माइंड में सेट होगी कैसे? देखो, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ए है, तो कितने लड्डू खाता है? 1 लड्डू खाता है। कितने खाता है? 1 लड्डू। तो 40 लड्डू कितने दिन में खाएगा ये बता दो? 40 दिन में। भाई जो ए 1 लड्डू खाता है, तो 1 लड्डू खाता है, ये कितने लड्डू है? 40 लड्डू है। तो कितने दिन में खाएगा? भाई एक दिन में 1 लड्डू, 2 दिन में 2, तीसरे दिन में तीसरा, चौथे दिन में चौथा। तो इसको 40 लड्डू खाने में 40 दिन लग जाएंगे। अब क्या किया बच्चों मैंने? इसकी क्षमता बढ़ा दी, एक ही क्षमता कर दी मैंने 2, मतलब ये पर डे 2 लड्डू खाएगा। अब कितने लड्डू खाएगा? ये 2। इधर तो मैंने क्या किया है बच्चों? गुणा किया। क्षमता में, क्षमता में क्या किया मेरे विद्वान बच्चों? गुणा किया। ध्यान कर लेना, सिर्फ टाइम एंड वर्क ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक को बढ़ाओ तो दूसरा घट जाता है, क्षमता बढ़ाओ समय घट जाता है। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ये इस टाइम 1 लड्डू खाता है तो कितना टाइम लग रहा है इसको? 40 दिन। अब मैंने क्षमता इसकी कर दी डबल, मतलब डबल, दूनी कर दी। तो इस जगह 2 का भाग जाएगा, इस जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस जगह 2 का भाग दो, कितना टाइम लगेगा? 20 दिन। भाई 2 लड्डू खाएगा पर डे, दो दो दो, तो 20 दिन में 40 लड्डू खत्म। भाई 2 लड्डू पर डे खाएगा, 2 लड्डू पर डे खाएगा, तो 40 लड्डू को खत्म होने में भाई 40 में 2 का भाग दे दो, कितना दिन निकल के आएगा? 20 दिन निकल के आएंगे। मैंने क्षमता बढ़ाई, मतलब गुणा किया, भाई 1 से डबल किया, क्षमता बढ़ाई, बढ़ाई ना बेटा? तो दिन कितने हो गए भाई? इधर मैंने क्या कर रहा हूं ये देखो, इधर मैं क्या कर रहा हूँ? गुणा। तो इधर ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? भाग। भाई 2 का भाग देंगे, कितना दिन हो गया? 20 दिन। चलो एक और कॉन्सेप्ट तरीके से अपन कराते हैं, देखो बेटा। जैसे इसकी क्षमता 1 थी तो 40 दिन लग रहे थे, भाई 1 लड्डू खा रहा था तो 40 दिन, इसको पूरे को खाने में कितने दिन लग रहे हैं? 40 दिन। अब मैंने क्षमता कर दी 5, मतलब 5 गुना। एक ही क्षमता कितनी कर दी? 5। भाई पहले 1 है, अब कितनी कर दी? 5। अब एक ही क्षमता मेरे विद्वानों जो 5 लड्डू खाने की हो गई पर डे, ये 5 लड्डू खाता है, एक दिन में 5, एक दिन में 5। तो इधर तो मैंने क्या किया? गुणा। तो इधर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? भाग। 5 का भाग दे दो, तो 5 का भाग देंगे, कितना दिन लगेगा? 8 दिन। भाई एक दिन में 5 लड्डू, 8 दिन में 5 × 8, तो 40 लड्डू खत्म होंगे नहीं होंगे? बोलो बेटा हाँ या ना? भाई एक दिन में 1 लड्डू, तो 40 दिन में कितने लड्डू? 40 लड्डू खत्म। भाई एक दिन में 5 लड्डू, तो 8 दिन में 8×5 = 40। भाई 5×8 = 40, 40 लड्डू खत्म। मतलब इस कंडीशन को देखो माइंड लगा के बेटा, क्या लगा के? माइंड लगा के। मैं क्या कर रहा हूं? क्षमता बढ़ा रहा हूं तो दिन घट रहे हैं। दिन मतलब टाइम। क्षमता बढ़ा रहा हूं तो टाइम घट रहे हैं। मतलब उल्टा होता है, मतलब कार्य क्षमता
समय की क्या होती है, उल्टी होती है। समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के बच्चों क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यदि क्षमता बढ़ाओगे, भाई क्षमता क्या की हमने, 1 से 5, तो क्षमता बढ़ाई तो समय क्या हो गया, घट गया। 40 से कितना रह गया, 8। बोलो बच्चों हाँ या ना, बेटा समझ में आ गया होगा। एफिशिएंसी एंड टाइम, एफिशिएंसी और टाइम मतलब समय और कार्य क्षमता में क्या संबंध होता है, मतलब समय और क्षमता, एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है। सबसे बड़ी बात है एफिशिएंसी एंड टाइम एक दूसरे के कैसे होते हैं बच्चों, वित्तनुपाती मतलब उल्टे होते हैं। मेरे विद्वान साथियों, एफिशिएंसी एंड टाइम एक दूसरे के कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। यदि क्षमता बढ़ाओगे तो समय घटेगा। बोलो बच्चों हाँ या ना, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवालों पर। सवाल तो बहुत इजी है पर इस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी था। क्या जरूरी था बेटा, बेहद जरूरी, बी एसेंशियल, नेसेसरी, दिस पॉइंट, अडेप्ट दिस माइंड। चलो बच्चों, सवाल नंबर पहला, पहला सवाल समझो, बड़े अच्छा, बड़ा मस्त सवाल है। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। क्षमता बढ़ रही है ना, क्षमता बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। देखो बेटा, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। देखो बच्चों, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। देखो मेरे विद्वान साथियों, ए जो है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। बी की तुलना में ए कौन अधिक है बेटा, ए। बी की तुलना में 30% अधिक, तो अधिक तो कौन है, ए। तो बी को क्या मान लू, 100। तो कितना अधिक है, 30% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 में 30% अधिक कर दो, 130। भाई 100 में 30% अधिक कर दो, 100% में भाई 100 का 30% 30 होता है ना, तो 100 में 30% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 130। ये बच्चों छोटी सी बात है, आप समझ गए होंगे, राइट। जीरो से जीरो काटो, कितना आ गया, 13/10। सक्षम मतलब ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है, 13। और बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है, 10। और ये 3 लड्डू अधिक खाता है, तो आप 30 लड्डू अधिक खाता है। तो मेरे विद्वान साथी, इसकी जो क्षमता है वो 13 है, क्षमता ज्यादा तो टाइम कम। ये तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। सवाल को पढ़िएगा। और यह, और वह अकेला एक कार्य 23 दिनों में कर सकता है। ये जो है बी की तुलना में 30% क्या है, अधिक सक्षम है। वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है। कौन, ए। ए मेरे विद्वान बच्चों टोटल वर्क। अब इससे हम क्या निकालते हैं बच्चों, टोटल वर्क। मेरे विद्वान साथियों, ये एक दिन में कितने लड्डू खाता है, मतलब कितना काम करता है, 13 काम करता है। और कितने दिन में काम समाप्त कर लेता है, ये बताओ। भाई ए जो है वो 23 दिन में कार्य समाप्त कर लेता है अकेला। भाई ए अच्छा, कार्य तो 23 दिन में समाप्त कर रहा है, पर क्षमता तो कुछ होगी उसकी। टोटल वर्क निकालने के क्या करते हैं बेटा, टोटल वर्क निकालने के क्या करेंगे, क्षमता कितनी है इसकी, पहले टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है। टोटल वर्क का क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। इसको याद रख लेना बेटा, एफिशिएंसी इनटू टाइम मतलब क्षमता इनटू समय। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ए कितने टाइम में कार्य खत्म कर रहा है बच्चों, 23 दिन में। ए कितने समय में कार्य को फिनिश कर रहा है, 23 दिन में। अच्छा 23 दिन में कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन में करता है ये 13 कार्य, एक दिन में करता है 13 कार्य। और कितने दिन लगे इसको, 23 दिन। तो टोटल वर्क निकल के आ गया। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ओके। तो 13 क्षमता है इसकी, और टाइम कितना लग रहा है इसे, 23 दिन। टोटल वर्क निकल के हमारा आ गया, ओके। अच्छा, ये हमारा टोटल वर्क है। बोलो बच्चों हाँ या ना, टोटल वर्क आ गया। सवाल क्या कह रहा है समझिए। तो ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य कितना, 13 × 23 कार्य, मतलब ये टोटल वर्क है। इस काम को कौन, ए तथा बी मिलकर। अच्छा ए कितने लड्डू खाता है, 13, मतलब ए कितना काम करता है, 13। बी कितना काम करता है, 10। भाई ए करता है 13, बी करता है 10, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं बोलो, एक दिन में 23 काम। भाई ये 13 काम करता है ए, और बी करता है 10 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 23 काम। तो मेरे विद्वान साथियों,
ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? ए तथा बी, ए तथा बी के एक दिन की कार्य क्षमता का इसमें भाग देंगे। किसका बेटा? कार्य क्षमता, मतलब एफिशिएंसी का अपन भाग दे देंगे, क्या निकल के आ जाएगा? ऑटोमेटिक टाइम ही तो निकल के आ जाएगा। किसका? ए तथा बी का। ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे? तो ए तथा बी के, बेटा ए तथा बी की क्षमता का दे दो भाग। तो 13 और 10 कितनी क्षमता हो गई? 23। 23 का भाग दे दो, 23 से 23 कट हो गया, कितने दिन लगेंगे इनको? 13 दिन। ए तथा बी को उस काम को करने में, जो भी काम हो एनीवे, उसको करने में कितना टाइम लगेगा बेटा? 13 दिन लगेंगे। इस सवाल के अकॉर्डिंग कितने बेटा? 13 दिन। ओके राइट। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो मेरे विद्वान साथियों, आप लोगों को समझना है, बड़ा मस्त सवाल है। ए बी की कार्य क्षमता, ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है। देखो बेटा, ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात ए बट्टे बी बराबर कितना हो गया? 5/7। मतलब 5:7, मतलब समझ रहे हो? 5/7। ए बी की कार्य क्षमता मतलब ए बट्टे बी, 5:7 का मतलब हो गया बेटा 5/7। मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी? 5, और बी की कार्य क्षमता कितनी? 7। मतलब एक एक दिन में 5 लड्डू खाता है या 5 काम करता है, और बी कितना करता है? 7 काम। इतना समझ में आ रहा है ना बेटा? राइट। अब देखो, वे दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। अच्छा बेटा एक चीज देखो, ये 5 लड्डू खाता है, ये 7 लड्डू खाता है, तो दोनों मिलकर कितने लड्डू खाते हैं? पहले तो ये बता दो। 12। आप निकाल लो टोटल वर्क। टोटल वर्क में क्या होता है बेटा? एफिशिएंसी, मतलब क्षमता। भाई ये दोनों की क्षमता कितनी है? 5 और 7 कितनी है? 12। एफिशिएंसी इनटू टाइम, फॉर्मूला बताया ना बेटा टोटल वर्क का, क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की बेटा? 5 और 7 12। और टाइम कितना लग रहा है बेटा दोनों को? भाई 5 लड्डू 7 लड्डू, एक दिन में 12 लड्डू, तो इनका टाइम कितना लग रहा है? 10 दिन। 10 दिन। तो कितना आ गया बेटा एफिशिएंसी हमारा? 120। मतलब टोटल वर्क कितना आ गया? कितना आ गया मेरे विद्वान बच्चों? टोटल वर्क 120। मतलब 120 हमारा काम है। ओके बेटा, अब बात देखो आगे। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? काम कितना हमारा बच्चों? 120। इसको कौन? ए। अच्छा, ए की क्षमता कितनी है? 5। ए की क्षमता कितनी है? 5। भाई क्षमता का भाग दे दो तो पता पड़ जाएगा ए अकेला कितने दिन में करेगा बेटा। तो 120 काम है बेटा हमारा। कितना काम है हमारा? 120 काम है ए द्वारा। भाई किसके द्वारा किया जा रहा है? ये ए द्वारा। 120 काम को ए कितने टाइम में करेगा? तो ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है, कितना काम करता है? 5। तो 5 का दे दो भाग, 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 24 दिन। 120 हमारा क्या है बच्चों? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क में 5 से भाग दे दो तो ए द्वारा कितने दिन में होगा वो काम बेटा? 24 दिन में होगा। बोलो बेटा हाँ या ना? समझ में आ गया होगा? कुछ भी नहीं है, हार्ड नहीं है क्वेश्चंस, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। देखो बेटा सवाल को पढ़ो, जल्दी नहीं करेंगे, आराम आराम से ही समझाएंगे। ये 3 अनुपात है, 2 अनुपात होता है बेटा तो बटे में लिख लेते, तो 3 है तो बटे में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। देखो इधर देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया है बेटा? 2:3:5। मतलब ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5। बोलो बेटा हाँ या ना? समझ में आ गया होगा? कुछ भी नहीं है ना? राइट। अब देखिएगा, वे तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। मेरे विद्वान बच्चों हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। मैं इधर लिख देता हूं बेटा फुल फॉर्म में, टोटल वर्क क्या फॉर्मूला होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो मेरे विद्वान साथियों आप लोग समझेंगे, टोटल वर्क मतलब वे तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देते हैं। अच्छा क्षमता इनकी क्या है? ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 5। मतलब ये एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 2। ये एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 3। और ये एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 5। बोलो बेटा हाँ या ना? भाई एक दिन में 2, ये कितना? 3, ये कितना? 5।
ये लड्डू इस टाइप से खाते हैं। तो तीनों मिलकर कितने खाएंगे बोलो बेटा? 2 और 3 5, 5 और 5 10, ये तीनों मिलकर 10 लड्डू खाएंगे। भाई तीनों लोग मिले कितने लड्डू खाएंगे? 10 लड्डू खाएंगे। और कितना दिन खाएंगे ये? 20 दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिन तक खाएंगे। देखो मेरे विद्वान साथियों, 10 लड्डू खाएंगे और कितने दिन तक खाएंगे? 20 दिन तक। तो काम कितना निकल के आया हमारा? 200। भाई टोटल वर्क कितना निकल के आया हमारा? 200। सवाल क्या कह रहा है बेटा? तो ए और बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए बी के द्वारा, ए कॉमा बी के द्वारा, ए और बी बेटा। अच्छा टोटल काम कितना है हमारा? 200। मेरे विद्वान साथियों टोटल वर्क है हमारा 200, टोटल वर्क है 200। अच्छा ए और बी, ए कितने लड्डू खाता है? 2। बी कितने खाता है? 3। मतलब ए कितना काम करता है? 2। बी कितना करता है? 3। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में बेटा? 5। 5 का दे दो भाग, ये टोटल वर्क है, इसमें 5 का भाग दे दो। भाई ए और बी की बात पूछिए ना, ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी की क्षमता का दे देंगे भाग, 2 और 3 का भाग दे दो 5। तो 5 का भाग दो बेटा 200 में, कितनी बार जाएगा बोलो बेटा? 200 में कितनी बार? 40। तो 40 दिन लगेंगे इसको। कितने दिन लगेंगे? 40 दिन। किसको? ए और बी को इस काम को खत्म करने में, मतलब 200 काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? 40 दिन। ओके। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है। कौन अधिक दक्ष है? बी। किससे? ए से। भाई ए से अधिक कौन है? बी। देखो बेटा, ये बी कर लो इस जगह क्या कर लो? ए। ए कितना है? मान के चलो 100। तो बी कितना होगा? 150। मतलब 50% अधिक दक्ष है। जो नहीं दिया होता ना उसको अपन 100 मान लेते हैं, अपने माइंड में क्या मान लेते हैं? 100। तो ए को मान लिया 100, तो 50% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 150। अब कट कर लो बेटा, किससे? 50 से कट करो। 50 से करेंगे तो कितनी बार? 3। और बट्टे कितना? 2। तो बी की जो क्षमता निकल के आई वो कितनी है? 3। और ए की जो क्षमता निकल के आई वो कितना है बेटा? 2। अब अपन क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। क्या निकालते हैं? भाई ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, तो काम कितना है भाई? सबसे बड़ी बात है काम कितना है। तो टोटल वर्क कितना है? भाई मेरे विद्वान बच्चों, ए कितना काम करता है? 2 काम करता है। ए कितना काम करता है? 2। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ए कितना काम करता है पर डे? 2 लड्डू खाता है, 2 काम करता है। और कितने दिन तक करता है? ए वो काम को 9 दिन में करता है। भाई एक दिन का काम कितना है? एक दिन की कार्य क्षमता पता पड़ गई। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 2 होगी इसकी क्षमता, और टाइम कितना लग रहा है? 9। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया? 18। टोटल वर्क कितना निकल के आया मेरे विद्वान बच्चों? 18 वर्क निकल के आया। राइट। अब देखिएगा, अब क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा? तो बी के द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगेगा? बी द्वारा, मेरे विद्वान साथियों बी द्वारा। तो टोटल वर्क कितना है आपका? 18 है। बी द्वारा, तो बी की कार्य क्षमता का भाग दे दो। भाई टोटल वर्क 18, पूछ रहा है बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो बी की कार्य क्षमता का भाग दे दो। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। 3 का भाग दे दो, निकल आएगा कितना टाइम लगेगा। 3 का भाग दो 18 में, कितना आएगा? 6 दिन। कितना आएगा मेरे विद्वान बच्चों? 6 दिन आएगा। बी इस काम को करने में 6 दिन लेगा। आप देखेंगे बेटा इस सवाल को, काफी अच्छा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। मतलब ए कुशल है किससे? बी से। ए अधिक है, तो ए अपॉन बी कर लो मेरे विद्वान साथियों। बी से, तो बी कितना है बेटा? 100 मान लो। और ए जो है बी से 40% अधिक, तो ए अधिक है, तो ये 140 हो गया। भाई 40% अधिक मतलब 100 पे 40% करेंगे तो 40 आएगा ना। तो ये बी को अपन 100 मान लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक 140 हो जाएगा। इस चीज को माइंड में कर लो बेटा। फीट। देखो, यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है, इसकी बात पीछे करेंगे, पहले क्षमता निकाल लो। काटो बेटा, कुशलता की, कुशलता मतलब इसकी क्षमता। काटो 20 से 7, और 20 से कितनी बार? 5 बार। मेरे विद्वान बच्चों, ए की कार्य क्षमता कितनी है? एक 7 काम करता है एक दिन में, और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5। तो बी एक दिन में, एक दिन की क्षमता मतलब एक दिन में 5 काम करता है। तो बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर रहा है? 42 दिन में। तो टोटल वर्क होगा ना बेटा, बी कोई काम है बेटा उसको 42 दिन में कर लेता है, तो टोटल वर्क ही तो हो गया, वो पूरा काम ही तो कर रहा है। वो काम निकल के आ जाएगा ना, टोटल वर्क मतलब काम निकल के आ जाएगा। 42 दिन में काम खत्म कर रहा है वो। मान के चल लो
बी पर डे कितने लड्डू खाता है? 5 लड्डू। और 42 दिन में पूरे लड्डू खा लेता है। 42 दिन में टोटल लड्डू खा लेता है। तो 42 पंजे कितना होगा बेटा? 210। भाई टोटल लड्डू कितने हमारे? 210 है। बोलो बेटा आया ना? भाई बी टोटल वर्क मतलब कैसे निकालते हैं मेरे विद्वान साथियों? बी अकेला उस कार्य को 42 दिन में कर सकता है। तो बी कितना कार्य करता है एक दिन में? बोलो बेटा 5। अब 42 दिन में कितना कर लेगा? 210। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ओके राइट। तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए द्वारा। तो बेटा टोटल वर्क कितना है हमारा? 210। टोटल वर्क कितना है हमारा? 210। ए अकेला। तो ए की कार्य क्षमता, ए कितना काम करता है ये तो बताओ। ए करता है 7 काम। इस काम की इस कार्य क्षमता का डिवाइड कर दो टोटल वर्क में बस। भाई ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो ए की कार्य क्षमता का डिवाइड कर दो। 7 या 21, 3 और 0 बेटा कितना हो जाएगा? 30। भाई 7 का 21 में 3 बार जाएगा, 3 और ये 0 कितना हो गया? 30 हो गया। बोलो बेटा समझ में आ गया ना? कितना आ गया? 30। तो ए मेरे विद्वान साथियों, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 30 दिनों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, कुछ भी नहीं है सवालों में मेरे विद्वान साथियों। देखो आप लोगों को एक और चीज बता के चलता हूँ बेटा, सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, इस पर फोकस करना है, मतलब माइंड को क्या करना है? फोकस करना है। ओके राइट। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा बेटा प्रश्न है, इसको आपको समझना है और अच्छी तरह समझना है, मतलब गहराई से समझना है। देखिएगा क्या है सवाल हमारा। विवेक एक निश्चित काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। विवेक एक निश्चित काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। वेरी गुड। विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है। विवेक की तुलना में विशाल, इधर करो विशाल, इधर बट्टे में करो बेटा विवेक। सवाल क्या बोल रहा है? विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है। विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है। कौन कुशल है बेटा? विशाल कुशल है। विवेक का तो कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेते हैं बेटा? 100। और कुशल कितना है? ये 75% कुशल है, तो ये कितना हो गया? 175। भाई 100 में 75 जोड़ दो। 75% अधिक कुशल है तो 100 में 75 जोड़ दो, 175। तो इसका काट लो बेटा, इसे काट लो 25 से। ये 7 बार, कितनी बार? 7 बार। ये 25 से कितनी बार मेरे विद्वान बच्चों? 4 बार। तो ऐसे कट के हमारा क्या निकल के आ जाती है बच्चों? कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। मतलब विशाल की कार्य क्षमता कितनी है? 7। और विवेक की कार्य क्षमता कितनी है? तो कार्य क्षमता हमें निकल आई और टाइम हमें दिया है, जिससे हमें क्या निकाल लेते हैं बेटा? टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क इधर देखो, टोटल वर्क। अच्छा मेरे विद्वान साथियों, विवेक एक निश्चित काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा विवेक की कार्य क्षमता क्या है? टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब कार्य क्षमता इनटू समय। तो विवेक की कार्य क्षमता मतलब विवेक की क्षमता है 4। एक दिन में 4 काम करता है, 4 लड्डू खाता है। समझ गए ना आप? और कितना टाइम लगता है उसको? 14 दिन लगते हैं। 14 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 56। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 56 वर्क है हमारा टोटल वर्क बच्चों। राइट। अच्छा विशाल इसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? विशाल। कौन मेरे विद्वान बच्चों? विशाल। तो देखिएगा वर्ग कितना हमारे पास? 56। वर्ग कितना हमारे पास? 56। विशाल कितने टाइम में पड़ेगा? तो विशाल की कार्य क्षमता है ना बेटा, उसका भाग दे दो। टोटल वर्क में किसकी? विशाल की कार्य क्षमता का भाग दे दो। तो विशाल की कार्य क्षमता कितनी? 7। 7 से डिवाइड कर दो। 7 से 56 डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा? 7×8 = 56, मतलब 8 दिन। विशाल को यह काम कितने दिन में कर लेगा बेटा? 8 दिन में समाप्त कर देगा। राइट। अगला प्रश्न बच्चों, बड़े अच्छे प्रश्न है और इंटरेस्ट भी आपको आ रहा होगा, काफी अच्छे हैं और इंटरेस्टेड प्रश्न है। देखिएगा, बी की कार्य क्षमता ए से 25% कम है। किसकी कम है? बी की कार्य क्षमता ए से 25% कम है। तो बेटा ये बी करो, इधर ए करो। ये 100 हो गया, 25% कम करेंगे तो ये 75 नहीं हो गया क्या? भाई ए नहीं दिया ना, तो क्या मान लेता हूं मैं? 100, 25% कम है तो 100 में 25 कम कर दो, कितना हो गया? 75। काट लो बेटा, काट लो, काटो। 25 से 3 बार और 25 से 4 बार। तो बी की जो कार्य क्षमता है वो 3 निकल के आई, और ए की जो कार्य क्षमता है वो कितना निकल के आई? 4। ओके।
अब देखिए आगे सवाल, यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। कौन दोनों मिलकर? भाई ये 3 लड्डू खाता है, ये 4 लड्डू खाता है, ये 3 काम करता है, ये 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 7। भाई टोटल वर्क निकालो। क्या निकालो मेरे विद्वान बच्चों? टोटल वर्क। तो दोनों मिलकर मेरे विद्वान बच्चों, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं। 7 लड्डू खाते हैं एक तरह से, तो 7 काम हो गया। दोनों का काम कितना हो गया बेटा? 7। तो दोनों मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं? भाई टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, कार्य क्षमता इनटू समय। तो दोनों की कार्य क्षमता हो गई 7, और समय कितना है भाई? दोनों मिलकर कितने दिन लगाते हैं? 40 दिन। तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 7 चौको 28, पीछे लगा दो 0, तो 280। मेरे विद्वान बच्चों ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। इस वाले प्रश्न का टोटल वर्क है। आगे पढ़िएगा सवाल। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए द्वारा। भाई मेरे विद्वान बच्चों, ए द्वारा कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क कितना है हमारा? 280। भाई टोटल वर्क कितना है हमारा? 280। ए द्वारा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। भाई ए द्वारा ए की बात की गई बेटा, ए द्वारा मतलब कितने टाइम में होगा, तो ए की जो एफिशिएंसी है ना, ए की जो कार्य क्षमता है ना, उससे भाग दे दो। तो बेटा 2 4 से भाग, भाई ए की कार्य क्षमता 4 है, तो 4 से भाग दे दो। 4 सत्ते 28, 7 और 0 कितना हो गया? 70 दिन। ए को कितना टाइम लगेगा मेरे विद्वान बच्चों? 70 दिन लगेंगे। मेरे विद्वान साथियों, बड़े आराम से सवाल समझ में आ गए होंगे। बस सवालों को करते जाओ, वीडियो को रोकना नहीं है, समझते जाना है, समझते जाना है बेटा। तो ये हमारा प्रश्न है, इसको आपको समझना है और अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्या करना है? हाई करना है। ए बी से 20% कम काम करता। कौन? ए से बी से। भाई ए अपॉन बी कर दो ना। कौन? ए जो है बी से 20% कम, तो बी कितना है हमारा? 100। 20% कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 80। काटो बेटा 20 से, ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 5। तो ए की कार्य क्षमता 4, बी की कितनी हो गई? 5। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4। एक दिन में 4 काम करता है, बी कितना करता है? 5 काम। ओके। यदि ए एक काम को 7 से 1/2 मतलब 7.5 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उसे कितने घंटे में पूरा कर सकता है? तो टोटल वर्क निकालो पहले। भाई टोटल वर्क निकाल लो ना। क्या कह रहा है सवाल? ए उस काम को कितने दिन में? 7.5 घंटे में क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। तो ए की क्षमता कितनी है मेरे विद्वान बच्चों? 4। और कितने देर में? ये कितना है बेटा? 7 सही 1/2 मतलब 7.5। ये तो 7 है, और 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। तो 7.5 कर दूं ना बेटा। भाई मेरे विद्वानों, टोटल वर्क निकालना है, तो ए की क्षमता, भाई एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, 7.5 का 4 बार मल्टीप्लाई। मेरे विद्वान बच्चों 7.5 का 4 बार मल्टीप्लाई करो। 7.5 का डबल करेंगे 15, 15 डबल करेंगे तो 30। डायरेक्ट समझ लेना 30 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये 30 हमारा क्या है? प्रश्न का, ये प्रश्न का टोटल वर्क है। अच्छा सवाल क्या कह रहा है? बी उसे कितने घंटे पूरा कर सकता है? बी द्वारा। किसके द्वारा? बी द्वारा। जब काम कितना है हमारा? टोटल वर्क 30। तो बी करेगा ना इसे, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। भाई बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। 5 का डिवाइड कर दो, 5 का डिवाइड करो 30 में, कितनी बात? 6। तो मेरे विद्वान बच्चों, ये 6 घंटे में, कितने घंटे में? 6 घंटे में काम को खत्म कर लेगा। कौन? बी। बी में 6 घंटे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा विद्वान साथियों, अगला प्रश्न क्या है? ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। क्या सवाल है बेटा? ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। ए, ये बेटा ए है, ये कितना है? बी। तो ये काम करेगा एक, तो ये कितना कर देगा? 3। एक से 3 गुना 3। बोलो बेटा आया ना? बोलो क्या कहा है सवाल में? ए एक दिन में बी से 3 गुना, ये बी से तो 3 गुना है, जो ए का मान 3 है, बी का मान 1 है, तो क्या है? बी से 3 गुना हो गया ना बेटा? राइट। वे दोनों मिलकर एक कार्य को दो वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, सवाल में कितना बड़ा झमेला है ये। देखो बेटा, वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो पूरा काम कितनी देर में करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। देखो बेटा इधर कर लेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। 2/5 भाग, वे दोनों मिलकर 2/5 भाग कितने टाइम में?
9 दिन में। तो बेटा पूरा काम तो इसका मल्टीप्लाई करो 45 और इसका डिवाइड दो, तो 45/2। पूरा काम कितने दिन में कर लेते हैं बेटा? 45/2, मतलब 45/2 मतलब 22.5 दिन। कितने दिन हो गए बेटा? 22.5 दिन। मतलब मेरे विद्वानों दोनों मिलकर पूरा काम 2/5 भाग को करते हैं 9 दिनों में, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 22.5 दिन में। अब हम निकाल लेंगे टोटल वर्क, मतलब टोटल काम कितना है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये चीज निकालना है बेटा। पहले तो हमें टोटल वर्क तो निकालो। ये पूरा काम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, 2/5 भाग को कर रहे हैं। तो 2/5 भाग को 9 दिन में कर रहे हो, पूरा काम कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके? 22.5 दिन में, होना बेटा। तो दोनों मिलकर टोटल वर्क निकालो। अब क्या निकालो बेटा? टोटल वर्क। तो दोनों मिलकर ये 3 काम, ये 1 काम, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं रोजाना? 4। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं रोजाना? 4। तो इनको पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 22.5 दिन। भाई ये तो 2/5 भाग को 9 दिन लग रहे हैं, पूरा काम करने में तो कितना लग रहा है? 22.5 दिन, 22.5। तो 22.5 का बेटा डबल करेंगे 45, 45 का डबल करेंगे तो 90। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा बेटा। कितना टोटल वर्क हमारा आ गया? 90। भाई ए और बी दो कितना टाइम ले रहे थे? 22.5 दिन। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 और 1 4, 4 क्षमता है। मतलब टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी 3 और 1 4, और टाइम कितना? 22.5 दिन। भाई पूरा काम तो 22.5 दिन में होगा ना, इतना भागी तो 9 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम तो 22.5 दिन में होगा ना, राइट। तो 4 मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 90 हमारा कार्य, हमारे प्रश्न का टोटल वर्क कितना है? 90 है। अच्छा सवाल क्या है? बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? बी द्वारा, इसके द्वारा, बी द्वारा। मेरे विद्वान बच्चों टोटल वर्क कितना है हमारा? 90। टोटल वर्क 90। बी द्वारा, बी के द्वारा बात की तो बी की कार्य क्षमता का भाग दे दो। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो 1 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितने दिन आएंगे? 90 दिन। मेरे विद्वान बच्चों कितना आंसर आएगा? 90 दिन। मतलब बी उस काम को 90 दिन में करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, अगला 17वां सवाल समझेंगे, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग है। शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। वेरी गुड। तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है। वही काम तान्या कितने दिनों में पूरा करेगी? तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है। कशिश और तान्या की बात हो रही है। मेरे विद्वान बच्चों किसकी? शशि और तान्या की बात हो रही है। इधर लिखो शशि, इधर लिखो बेटा तान्या। सवाल क्या है मेरे विद्वान बच्चों? शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, अच्छी बात है। तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है। तो शशि की कोई बात नहीं थी हुई, तो शशि को मान लो 100, 25% अधिक है तो इसको मान लो 125। काट दो बेटा 25 से, ये 5 और ये 4। तो तान्या की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई? 5। और शशि की कितनी आ गई बेटा? 4। ये कार्य क्षमता आ गई ना, राइट। शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। शशि कितने टाइम में कर रही है बेटा? 20 दिन में। तो टोटल वर्क निकालो ना, टोटल वर्क। मेरे विद्वान बच्चों शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तो शशि 1 दिन में कितना कार्य करती है? 4। एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, कार्य क्षमता इनटू समय। तो शशि की कार्य क्षमता कितनी है? 4, और समय कितना लग रहा है उसको? 20 दिन। भाई 4 लड्डू पर डे खा रही है, 20 दिन में कितने लड्डू खा लेगी? 80। तो ये टोटल काम निकल के आ गया ना। भाई टोटल काम निकल के आ गया ना। बोल क्या रहा है बेटा सवाल? वही काम तान्या कितने दिनों में पूरा करेगी? तान्या। और मेरे विद्वानों तान्या द्वारा, मतलब कितने काम को? 80 काम को कितने समय में करेगी? तो टोटल वर्क तो हमारा बेटा 80 है। मेरे विद्वान साथियों टोटल वर्क तो 80 है। और किसके द्वारा हो रहा है? तान्या के द्वारा। तो तान्या की कार्य क्षमता का भाग दे दो। तो तान्या की कार्य क्षमता कितनी? 5। 5 का डिवाइड कर दो। कितने दिन आ गए? 16। कितने आ गए बेटा? 16। 16 दिन। ये 16 दिन लगेंगे। मेरे विद्वान साथियों ये आपका क्वेश्चन हो गए ना। अब चलते अगले प्रश्नों पर। देखो मेरे विद्वान बच्चों ये जो प्रश्न है थोड़े अलग टाइप के हैं। ये सबसे जो कार्य क्षमता है ना, कार्य क्षमता टाइम की उल्टी होती है। कार्य क्षमता और टाइम एक दूसरे कैसे होते हैं बेटा? अपोजिट होते हैं। जैसे कि क्षमता हमारी
3:5 है, तो समय का जो अनुपात होगा 5:3 होगा, मतलब अपोजिट होगा। ये 3:5 है, तो समय का अनुपात कितना होगा बेटा? 5:3, मतलब उल्टा होगा। इस चीज को अपने माइंड में सेट करके चलना है। क्या करके चलना है? माइंड में सेट करके चलना है। देखो मेरे विद्वान बच्चों, अब तक जो हमने सवाल किए थे वो किससे किए थे? क्षमता, उसकी क्षमता उससे इतना परसेंट अधिक है। इसमें क्षमता नहीं है, इस सवाल में क्षमता नहीं है, इसमें समय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? समय की बात की गई है। देखो, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ए बेटा है, और बी से, देखो मेरे विद्वान बच्चों, ए जो है बी से कितना परसेंट, ए बी से 50% अधिक समय लेता है। तो ए का मान कितना मान लिया? देखो बेटा, बी से 50% अधिक, तो बी कितना हो गया? 100। भाई बी से पूछा है 50% अधिक, तो ए कितना हो गया? 150। काट लो बच्चों, 50 से कितना आ गया? 3/2। मतलब ए की क्या निकल के आया? ये कार्य क्षमता नहीं है। सवाल पढ़ो, माइंड में सवाल पढ़ो। ए किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ये किसका? क्षमता का अनुपात नहीं है, ये समय का अनुपात है। ये क्या है मेरे विद्वान बच्चों? ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है? 3:2। ये समय का अनुपात है। किसका अनुपात है? ये 3/2 समय का अनुपात। मतलब ए का अनुपात 3, ये 3 गुना टाइम लेता है, ये 2 गुना टाइम लेता है, इस टाइप से है। तो जब समय का अनुपात दिया हो और क्षमता का अनुपात निकालना हो, तो बेटा इसका उल्टा करते हैं, अनुपात को क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो 3:2 है ना, तो 2:3, ये क्या हो जाएगा बेटा? क्षमता। मतलब ए की क्षमता कितनी है? 2। ये ए एक दिन में 2 लड्डू खाता है, तो 3 दिन में कितना खा लेगा? 6। ये बी की क्षमता कितनी है? 3। बी 3 लड्डू रोजाना खाता है, तो 2 दिन में कितना खा लेगा? 6। मेरे विद्वान बच्चों, इस चीज को माइंड में फोकस करो। जब समय का अनुपात दिया हो और क्षमता का अनुपात निकालना हो, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। बेटा इसका क्या करते हैं? अनुपात को विपरीत कर देते हैं। ये 3:2 तो 2:3 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो बेटा हाँ या ना। हाँ या पढ़ो। यदि मिलकर वे उस कार्य को 18 दिन में पूरा करें, तो ए की क्षमता कितनी है? 2 लड्डू खाने की। बी की क्षमता कितनी है? 3 लड्डू खाने की। मिलकर टोटल वर्क निकालो बेटा, टोटल वर्क निकालो। मिलकर, तो मिलकर दोनों कितने खाएंगे? 5 लड्डू खाएंगे। और कितने दिन तक खाएंगे मिलकर? 18 दिन तक खाएंगे। मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5, टाइम कितना? 18। तो कितना काम हो गया बेटा हमारा? 90। टोटल वर्क निकल के क्या आ गया हमारा? 90 वर्क निकल के आ गया। अच्छा, बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा? बी अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा? बी द्वारा, बी द्वारा। तो मेरे विद्वान बच्चों, टोटल वर्क कितना है? 90। अच्छा, भाग किससे देते हैं? समय से या क्षमता से? टोटल वर्क में भाग किससे देते हैं? क्षमता से। तो बी अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो बी की क्षमता कितनी है? 3। 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा बच्चों? 30 दिन। और आप इस टाइप से यदि सवाल को कर लेते, बी की समय का अनुपात है 2, 2 से डिवाइड कर देते, तो सवाल गलत हो जाता। भाई समय का अनुपात दिया है तो क्षमता का अनुपात निकालना पड़ेगा। इस जगह बार बार हर सवाल में क्षमता 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 आ रही थी, पर इस बार क्या आया है? समय। और समय का अनुपात जब नहीं हो, तो क्षमता का अनुपात बनाना हो तो अपोजिट कर दो, अनुपातों को उल्टा कर दो, बस। वेरी सिंपल, वेरी इजी पॉइंट। देखिएगा, देखो मेरे विद्वान बच्चों, ये हमारा सवाल है। ये भी सवाल किसका है? समय का। ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। कितना? 3 गुना समय। ए, मेरे विद्वानों जो सवाल है, ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। मतलब बी से ये 1 और ये 3। बी से कितना? ए 3 गुना। भाई ये बी का मान कितना हो गया? 1, तो ये कितना हो गया? 3। तो ए है ना, बी से कितना? 3 गुना समय लेता है। समय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? क्षमता की बात नहीं की गई सवाल में, समय की बात की गई है। इस चीज को माइंड में बैठा लेना बच्चों। किसकी बात की गई है? समय की। तो अनुपात 3:1 निकल के आया।
ये किसका निकल के आया बेटा? समय का। हमें किसका निकालना है? ए अनुपात बी, मतलब किसका? क्षमता का। तो ए अनुपात 3, ये किसका आया बच्चों? 1:3 किसका आया बच्चों? क्षमता। 3 अनुपात दिया है समय। जब क्षमता निकालते हैं ना, तो अनुपातों को बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं। 3:1 का क्या हो जाए? 1:3। मतलब ये ए है ना, एक दिन में 1 लड्डू खाता है, और बी कितने खाता है? 3 लड्डू खाता है। यानी कि क्षमता ये है, जब एक खाता है तो 3 दिन लग रहे हैं भाई, 3 एकम 3। ये 3 खाता है तो 1 दिन लग रहा है, 3 एकम 3। ये चीज माइंड में फिक्स बैठा लो, फिक्स बैठा लो। अच्छा, सवाल क्या है बेटा? यदि दोनों मिलकर किसी कार को 7.5 दिन में समाप्त करें। अच्छा, दोनों मिलकर, भाई दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? एक क्षमता है इसकी, भाई 1 लड्डू खाने की, इसके 3 लड्डू खाने की है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 4। तो टोटल वर्क निकाल लो। क्या वर्क निकाल लो बेटा? टोटल वर्क। भाई एक काम करता है, 3 काम करता है, ये 1 और 3 कितना काम हो गया? एक दिन का 4। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो दोनों की एफिशिएंसी 4, तो दोनों कितना टाइम लगा रहे हैं? 7.5 दिन, 7.5। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 30। हमारा टोटल वर्क कितना निकल के आ गया बेटा? 30 वर्क निकल के आ गया। अच्छा, तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? ए द्वारा। किसके द्वारा? ए द्वारा। तो टोटल वर्क हमारा बच्चों 30 है। टोटल वर्क कितना है? 30। ए द्वारा, किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो ए की क्षमता, एक क्षमते से, भाई टोटल वर्क में क्षमता से भाग देते हैं, तो निकल के आता है कितना टाइम लगेगा। तो बेटा ए की क्षमता कितनी है? 1, तो 1 का भाग देते हो तो कितना आएगा? 30 दिन। कितने दिन? ए को कितना टाइम लगेगा मेरे विद्वान बच्चों? 30 दिन लगेंगे। इस टाइप से हमारा बच्चों सवाल हो गया, फिनिश हो गया। ओके बच्चों, मिलते हैं।